बताएं, मुझे कोई काम नहीं होता वहाँ पर मस्जिदों में। तो वो वहाँ पर उनका क्या मकसद है जाने एक का? बंदा रिस्पेक्ट शो कर रहा है तो हमें हजम क्यों नहीं हो रही? नहीं, अच्छा ये हो सकता है कि या तो हम अगर विजिट कर लें, ठीक है, एक या बार तो कर अगर लिया। वो वहां पर जाकर कोई ब्लास्फेमी कंटेंट देते या कुछ गलत करते तो मैं यहाँ पर बोलती कि वो गलत कर रहे हैं, बट दे आर शोइंग वेरी रिस्पेक्ट टुवर्ड्स मस्जिद, टुवर्ड्स मुस्लिम्स। मुस्लिम मेजॉरिटी को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू मेजॉरिटी में, और आप देख रहे हैं 80,000, 90,000, 1 लाख हिंदू आके उधर सेटल हो गए हैं। और एक दिन ये आप देखेंगे 5 साल, ये सारे हिंदुओं की नहीं है। हिंदुओं की बीजे की फिलॉसफी है कि हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज ओनली। दूसरी कौमें यहां से भाग जाएं, कन्वर्ट कर लें, मार दिए जाएं, भगा दिए जाएं, ये काम करेगा नहीं ये चीज। लेकिन उनकी ये फिलॉसफी है, वो ये चाहते हैं। और फिर दूसरा ये चाहते हैं जो एक फिक्शन है, सारी फिक्शन टोटल अखंड भारत करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये आता है अखंड भारत करेंगे तो जो जिस तरह से वो लोग सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, साउथ एशियन कंट्रीज को भी यही मॉडल फॉलो करना चाहिए नहीं? और जिस तरह से दुबई हम देख रहे हैं कि वहाँ पर मस्जिदों के अंदर भी हिंदू जाते हैं और वहाँ पर मंदिरों के अंदर भी मुसलमान जाते हैं, तो वो क्या जिस तरह से वो मॉडर्न इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, ये साउथ एशिया के लिए या ये वर्ल्ड के लिए जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं एक मॉडल बन। आज जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसने बड़ी तारीफ की है जयशंकर की, हिंदुस्तान की, बड़ी। ये सब हमारा कसूर है। लास्टली इमरान साहब आपको ये जो कर रहे हैं चीमा साहब, कल आपने बताया है कि उन्होंने झंडा वहां लगा दिया है, भारत का नाम भारतीय जनता पार्टी ही रख दिया है, भारत भारत अब करते हैं ये। लेकिन ये ज्यादा अरसा चल नहीं पाएगा चीमा साहब। दुनिया के अंदर टॉलरेंस के बगैर, और खासकर जहां पे इतनी ज्यादा तादाद। दोस्तों, पाकिस्तान को कल से बड़ी मिर्ची लगी है जब से पीएम मोदी ने राम मंदिर के ऊपर धर्म ध्वजा का आरोहण किया है। तब से पाकिस्तानी चीख और पुकार रहे हैं, और खास करके कुछ ऐसे पत्रकार जो कि कल तक पीएम मोदी की तारीफ किया करते थे जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के जिहादियों को ठोका है, तब से ये लोग एंटी इंडिया और एंटी मोदी हो चुके हैं। अब उनका कहना है कि ऐसा करके मोदी केवल हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, जबकि इन गधों को यह भी पता है कि भारत के पीएम मोदी राम मंदिर के समारोह के बाद श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं वर्षगांठ के समारोह में भी गए थे। वो इनको नहीं देखेगा, इनको केवल अपने पाक आर्मी को खुश करना है, मुनीर को खुश करना है। तो एक सिलेक्टिव नैरेटिव चलाते हैं, जैसा मुनीर कहता है कि मोदी केवल हिंदुओं को आगे बढ़ा रहा है। अब भारत में ऐसा क्या काम हुआ जिसमें सिलेक्टिवली हिंदुओं को साथ दिया गया हो? भारत में हमेशा ऐसे काम होते हैं। ये सारे हिंदुओं की नहीं है। हिंदुओं की बीजे की फिलॉसफी है कि हिंदुस्तान इज फॉर हिंदूज ओनली। दूसरी कौमें यहां से भाग जाएं, कन्वर्ट कर लें, मार दिए जाएं, भगा दिए जाएं, ये काम करेगा नहीं ये चीज। लेकिन उनकी ये फिलॉसफी है, वो ये चाहते हैं। और फिर दूसरा ये चाहते हैं जो एक फिक्शन है, सारी फिक्शन टोटल अखंड भारत करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये आता है अखंड भारत करेंगे तो जो अफगानिस्तान के मुसलमान हैं, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, वो कहां जाएंगे भाई? आप सभी को घर वापसी कर लेंगे, आप सबको हिंदू बना लेंगे दोबारा। लेकिन कौम को बेवकूफ बनाने के लिए बड़ा अच्छा एक आइडिया है, वो उन्होंने दे रखा है और बिक रहा है। चूरन हमेशा पार्टियां वही बेचती हैं जो बिकता है। इस पे मैं सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये देना चाहूंगा। दो खबरें चीमा साहब इसके साथ। एक तो इन्होंने ये झंडा लगाया है, दो खबरें हैं। दो खबरें ये हैं कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है कश्मीर के अंदर, जहां पे उन्होंने कहा है कि ये हिंदुओं की सपोर्ट से इस यूनिवर्सिटी को किया जाता है, यहां से मुसलमान जो है उनको यहां से निकाल दिया जाए। स्टेटमेंट आई है, कहते जो माता से अकीदत नहीं रखता वो इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ेगा। ये खबर भी आ चुकी है। दूसरी खबर आई है दारुल उलूम देवबंदी के सदरुल मदरसीन मौलाना, मैं इंडिया के अंदर एक वाइस चांसलर नहीं बन सकता इंडिया के अंदर। ये मौलाना अरशद मदनी की स्टेटमेंट है कल की। फिर उन्होंने साथ ही आजम खान साहब की स्टेटमेंट दी है, मिसाल दी है कि जेलों में डाल दिया जाता है, गोश्त का बहाना बना के बीफ है इसके पास, लिंचिंग कर दी जाती है। ये किस साइड पे जा रहे हैं चीमा साहब? ये सारी चीजें भारत के अंदर एक पाकिस्तान 2 बनाने की तैयारियां होंगी। इसके लिए आप इतनी बड़ी माइनॉरिटी को चोक करेंगे, वहां एक दूसरा पाकिस्तान बनेगा, दूसरा पाकिस्तान।
ठीक है चीमा साहब, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को ना तो हिंदू बनाया जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना निकाला किस जा तरह सकता से वो लोग सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, साउथ एशियन कंट्रीज को भी यही मॉडल फॉलो करना चाहिए नहीं। और जिस तरह से दुबई हम देख रहे हैं कि वहाँ पर मस्जिदों के अंदर भी हिंदू जाते हैं और वहाँ पर मंदिरों के अंदर भी मुसलमान जाते हैं, तो वो क्या जिस तरह से वो मॉडर्न इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, ये साउथ एशिया के लिए या ये वर्ल्ड के लिए जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं एक मॉडल बन सकता है या नहीं, एक रोल मॉडल? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्यों? आप क्या चाहती है, कैसा? इस्लाम तो वही है जो मतलब स्टार्टिंग से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। मॉडर्न इस्लाम कुछ नहीं होता, मैं इसको नहीं मानती। तो रियासत मदीना के अंदर नॉन मुस्लिम नहीं थे? होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब वहाँ पर हिंदुओं का मस्जिदों में कोई काम नहीं और मुसलमानों का वो मंदिरों में कोई काम नहीं है। नहीं जा सकते? और अगर कोई जाता है फिर मैं एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने के लिए जाता है, फिर एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होने, नियतों पर है ना उनका। तो जब नियतों पर ही है तो वो अगर मस्जिद में आ गए हैं विजिट करने के लिए, वहां पर उनका डेलीगेशन आ गया, तो इसमें क्या बुराई है? मस्जिद का पहला असूल ये है ना कि बाअदब और वजू के साथ और आप प्रॉपर जो है साफ सुथरे जाओ। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग को सिर्फ ये लगता है कि मुसलमान ही नहाते धोते हैं, सारे इंसान ही होते हैं, सब भी नहाते धोते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जो वहां पर लोग गए होंगे वो नहाए ही नहीं होंगे साल से। लेकिन देखिए ना, हिंदुओं का आप बताएं, मुझे कोई काम नहीं होता वहाँ पर मस्जिदों में, तो वो वहाँ पर उनका क्या मकसद है जाने एक बंदा रिस्पेक्ट शो कर रहा है तो हमें हजम क्यों नहीं हो रही? नहीं, अच्छा ये हो सकता है कि हाँ, तो हम अगर- विजिट कर लें, ठीक है, एक बार कर अगर लिया। वो वहां पर जाकर कोई ब्लास्फेमी कंटेंट देते या कुछ गलत करते तो मैं यहाँ पर बोलती कि वो गलत कर रहे हैं, बट दे आर शोइंग वेरी रिस्पेक्ट टुवर्ड्स मस्जिद, टुवर्ड्स मुस्लिम्स, टुवर्ड्स इस्लाम। तो क्या गलत है इसमें? वो तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया है, मालों का दारोमदार नियतों पर है। इससे तो यूएई की इमेज पूरी दुनिया में इतनी अच्छी हो रही है कि देखो कितना इंटरफेथ पर वो बिलीव रखते हैं, कितनी सेकुलरिज्म प्रमोट करते हैं, मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद कितने राइट्स देते हैं, वो कितने पोलाइट मुसलमान है, कितनी अच्छी उनकी इमेज जा रही है। बहुत इंप्रेस हो रही है दुनिया उनसे। ये जो कर रहे हैं चीमा साहब, कल आपने बताया है कि उन्होंने झंडा वहां लगा दिया है, भारत का नाम भारतीय जनता पार्टी ही रख दिया है, भारत भारत अब करते हैं ये। लेकिन ये ज्यादा अरसा चल नहीं पाएगा चीमा साहब। दुनिया के अंदर टॉलरेंस के बगैर, और खासकर जहां पे इतनी ज्यादा तादाद के अंदर, देखें ना, ये फौरन जब बात करते हैं मुसलमानों की तो कहते हैं हिंदुओं का क्या किया पाकिस्तान में। हिंदू तो 2% भी नहीं थे यहाँ पे। कई बेचारे यहां से हिंदू हमारे भाई जो हैं वो यहां से भागकर इंडिया गए, जलीलो ख्वार होके कई वापस आ चुके हैं। लेकिन देखें ना, मेजॉरिटी है वहां पे तो 2% है।